जंगली इलाकों के पास में बसे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भेड़िए का कहर देखा जा रहा है। कानपुर में अब भेड़िए ने अपना कहर दिखाया है और यहाँ पर तमाम लोग भेड़िए के शिकार हो चुके हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने अपना कहर दिखाया था और तमाम लोग भेड़िए के हमले से घायल हुए थे। उसके बाद अब कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र में भी भेड़िए के देखे जाने और उनसे घायल हुए लोगों के मामले सामने आने लगे हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से भेड़िए ने यहाँ पर तमाम लोगों को अपना शिकार बनाया है, फिर वो चाहे बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, सभी लोग भेड़िए का शिकार हुए हैं। देर रात हमला किया है भेड़िए ने और भेड़िए के हमले से इसी गांव के 3 लोग कल घायल हो गए थे और आज फिर भेड़िए ने किसी एक शख्स को अपना शिकार बना लिया है। तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो भेड़िए के हमले से शिकार हुए हैं और सभी लोग डरे हुए हैं। अब घरों से कोई नहीं निकल रहा है, पास में लाठी लेकर बैठे हैं। घर से निकलते समय अपनी सुरक्षा, अपनी जिंदगी, अपनी जान की हिफाजत के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। और विभाग की अगर हम बात करें तो वन विभाग की ये जिम्मेदारी है कि इस तरीके के जंगली जानवरों को पकड़े, लेकिन फिलहाल विभाग महज बातें कर रहा है। और इस गांव में, ये कानपुर का नरवल थाना क्षेत्र का सेहुआ गांव है, सिरमुआ गांव है और इस गांव में तमाम लोग हैं जो भेड़िए के हमले से घायल हो चुके हैं, जिसमें से 3 आदमी हैं और एक मासूम बच्चा है जिसे भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। खेतों पर काम करते वक्त शाम को भेड़िए ने हमला कर दिया है और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। अब लोग हाथों में कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से कहीं लाठी, डंडे, हसिया, भाला जो उनके पास है उस तरीके के तमाम चीजों को लेकर चल रहे हैं और घरों से निकल रहे हैं। फिलहाल इस तरीके के हमले के बाद लोग डरे हुए हैं और पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि देर शाम घरों के बाहर ना निकले। जो बच्चे छोटे हैं, खासकर उनके परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने बच्चों को निकलने की हिदायत दे दी है कि वो घर के बाहर ना निकले। जो घायल हैं, जो भेड़िए के हमले से घायल हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम बहादुर सिंह। अब क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ सर यही हुआ है कि जो है वो जानवर जो है हमला किया हमारे, मतलब जो हम खेत में कलमी काट रहे थे तो वहाँ हमसे जो हमारे खेत में जो बरसिंग बोने के लिए बात करने के लिए पहुँचे तो हम खड़े होकर बात करने लगे। तो हमसे तो आगे जो है पहले हमला कर चुका था एक बच्चे पर, तो वो चीज़ हमको मालूम नहीं कि वो, क्योंकि हमसे वो आगे था और हम बात कर रहे तो वो कलमी से अंदर से बाहर आया और हम खड़े बात कर रहे तो बाएं हाथ में हमारे मुंह में भर लिया। और जब हमारी निगाह पड़ी तो हमने देखा कि लाल लाल, और हमें समझ में आया कुत्ता है, लेकिन जिस समय हंसिया हुआ है दाहिने हाथ से तो उछला और उछल के फिर हमारे लिपट गया। अच्छा, जो आप लोगों का गांव है, ये गांव जंगल के किनारे बसा हुआ है, तो क्या लगता है जंगलों से ये जानवर आ सकता है या फिर कहीं और से? जंगल से जुड़ा हुआ, तो जंगल से ये मतलब जंगलों में ये पल रहे हैं, जंगलों में है। अच्छा, जिस टाइम पर आप पर हमला हुआ था उसी से पहले एक बच्चे पर भी हमला हुआ है? इसके पहले, हाँ, पहले बच्चे के हमला हुआ है और बाद में हमारे ऊपर हमला किया उससे। तो क्या, और इसके साथ पास का ही एक गांव है बेहटा, वहां पर भी एक युवक पर हमला किया है भेड़िए ने? जी जी, हाँ, बेटा में राम किशोर। तो क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या एक भेड़िया हो सकता है या फिर कई जानवर हो सकते अब ये सर, ये अब समझ लीजिए कि ये एक भेड़िया यहाँ भी वारदात कर रहा है। गाँव यहाँ से, यहाँ 5 किलोमीटर गाँव, खेतों से हमारे 5 किलोमीटर गाँव पड़ता होगा बेटा। अब वहाँ पहुँच के तुरंत जा करके वहाँ काट लिया जाए, तो इसके माने कि ये इनकी संख्या ज़्यादा है। अच्छा, विभाग की अगर बात करें तो विभाग से कौन लोग आए थे यहाँ पर, कोई जांच करी? विभाग से सर जो है यहाँ जो है हमारे लेखपाल साहब ने भी कई बार जानकारी उन्होंने ली। लेखपाल साहब विभाग के लोग आए थे और वन विभाग के 2 लोग आए थे, तो उन्होंने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसा है कि सियार है, क्या है, ऐसा कुछ बता टालने का प्रयास किया क्या? जी, ऐसा महसूस हम लोगों ने यही किया कि हमें लगता है कि ये टाल दिया। और पेपर में तो ये पढ़ा है कि जो है वहाँ टीम लगी हुई है, वहाँ पर वो रखे हैं बक्से वगैरह उनको पकड़ने के लिए, जाल लगाए हैं। और यहाँ कहाँ ना जाल है, ना कोई टीम है, ना कोई कुछ है। तो देखिए, तमाम लोग भेड़िए के हमले से घायल हो चुके हैं। ये बच्चा है, इसके ऊपर भी हमला किया जब ये खेतों में बकरी चराने गया हुआ था, तब इसके ऊपर भेड़िए ने हमला किया। इसके सर पर चोट आई है, आंख बच गई है, हाथ में चोट है। तो तस्वीर देख सकते हैं, ये बच्चा है, इसी के साथ एक और भी शख्स हैं, इनके ऊपर भी हमला किया गया था और हमले से फिलहाल ये लोग बच गए, लेकिन दहशत पूरे गांव में है। इसके साथ ही एक पास का एक गांव है बेटा, वहां पर भी कल एक बुजुर्ग के ऊपर भेड़िए ने हमला किया था और
आज के दिन फिर एक गांव में एक भेड़िए ने हमला कर दिया और उससे एक युवक घायल हो गया। फिलहाल 4 लोग घायल हो चुके हैं। प्रशासन भले ही दावे कर रहा हो कि भेड़िए को पकड़ने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजाम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों के हाथों में डंडे हैं, लोग दहशत में हैं और घरों के बाहर जमावड़ा लगाकर खड़े हैं कि अगर कोई भेड़िए या किसी भी जंगली जानवर का हमला होता है तो उससे वो बच सके। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्योंकि इस गांव में लगभग 2000 लोगों की आबादी है और उस आबादी में तमाम बच्चे भी हैं। हर माँ बाप को इस बात का डर है कि कहीं अगला नंबर उनके किसी बच्चे का ना हो, तो इसके लिए पूरा परिवार, पूरा गांव परेशान है और प्रयास कर रहा है कि अगर प्रशासन की ओर से कोई काम नहीं होगा तो ये खुद जंगलों में, झाड़ियों में निकलकर भेड़िए को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं, ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ पर दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। इस जंगल के बीच में एक ये गांव है जिसमें भेड़िए ने हमला किया है। पास में ही एक नदी है, जिस नदी से बताया जा रहा है कि भेड़िया जंगलों से होता हुआ इस गांव में प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद यहां पर पहुंचा है। फिलहाल भेड़िए की एक प्रवृत्ति सामने बताई जा रही है। विशेषज्ञों की अगर बात माने तो भेड़िया कभी अकेले नहीं चलता है, झुंड में चलता है। तो कई भेड़ियों के होने की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगातार एक ही समय में कई लोगों पर हमले, कई भेड़ियों के होने का अंदेशा भी जता रहे हैं और आज फिर एक भेड़िए ने एक शख्स को हमले में घायल कर दिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कब यहाँ पर भेड़िए का कहर खत्म होगा और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो कब यहाँ पर जाल बिछाएंगे और कब ये भेड़िया पकड़ में आएगा।